हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग हिस्ट्री का 105 का यूनिट 1 करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू HIS 105 यूनिट 1, ठीक है ना। तो HIS 105 यूनिट 1 है और इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस मतलब 30 क्वेश्चंस हम लोग कवर करने वाले हैं। और उस 30 क्वेश्चंस में आपको वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया था, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने दिया था जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और वो सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए थे। 30 क्वेश्चन डायरेक्ट पॉलिटिकल साइंस से आए थे। जिन लोगों ने मेरे यहाँ से तैयारी की होगी, मेरे प्लेटफॉर्म से तैयारी की होगी, हमने जो पढ़ा है वहाँ से तैयारी की होगी, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन रहा होगा पेपर उनका होना, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप लोग जान पा रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ हम लोग ये देखेंगे कि मोस्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस जो बन सकते हैं उसको भी हम आपको बताएंगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। ये भी काम आपको करना है जिससे मेरी टीम को ये आइडिया लग सके कि आपका प्रिपरेशन कितना हो चुका है। काफ़ी लोग देखते हैं लेकिन क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं और कंजूसी करते हैं। कंजूसी करने का सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि अगर हम अपने नॉलेज को कहीं दे नहीं रहे हैं या फिर अपने नॉलेज का प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं तो वो नॉलेज हमारे दिमाग से धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, ठीक है। इसलिए मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भी हो सके, जहाँ तक हो सके शेयर करें, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकबर के समय वकील किसे कहा जाता था। हु वॉज द कॉल्ड ऑफ द लॉयर ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ अकबर। अकबर का शासनकाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें वकील कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? वकील को, मतलब उस समय के वकील क्या थे, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो है उस समय वकील कहा जाता था और इस समय का जो प्रधानमंत्री था वो था बैरम खां। बैरम खां, और ये वकील के साथ साथ ये अकबर का संरक्षक भी था और अकबर के शासन में बहुत ही अच्छी भूमिका इसी की रही है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा भूमिका किस वकील की या प्रधानमंत्री की जो भी है, ठीक है, वो किसकी थी, तो वो बैरम खां की थी। इसको भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अकबर ने दीन इलाही की घोषणा किस वर्ष की थी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि दीन ए इलाही क्या है, ठीक है ना, और अकबर ने इसकी घोषणा क्यों की थी। देखिए अकबर जो था, अकबर शुरुआती दौर में जब उसका शासनकाल स्टार्ट हुआ, शुरुआती दौर में बहुत ही वो कठोर प्रवृत्ति का आदमी था और बहुत ही कट्टर प्रवृत्ति का आदमी था। लेकिन उसके लाइफ में कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से वो उदार हो गया और उदार होने के साथ साथ वो दयावान या फिर जो कुछ भी कर सकते हैं, धीरे धीरे उसके लाइफ में चेंजेस आया। तो उसने क्या किया, अपनी जो कट्टरपंथी थी उसको छोड़ दिया, ठीक है। और कट्टरपंथी छोड़ करके एक चीज़ उसके अंदर थी कि सभी धर्म को समान रूप से देखता था, समान रूप से, ठीक है ना। और इसने इस्लाम धर्म को न प्रमोट करके एक अलग ही धर्म बनाया, ठीक है ना, जिसे दीन ए इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है। और इसको एक्सेप्ट करने वाले सबसे पहले जो हिंदू थे वो बीरबल महोदय थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है इसलिए बता रहे हैं आपको, ठीक है। अब ये दीन ए इलाही धर्म था और इसकी स्थापना अकबर ने की थी। अकबर ने क्या किया, सभी धर्मों का अच्छे तरीके से अध्ययन किया। चूंकि पढ़ा लिखा था नहीं, अब आप कहेंगे कि अध्ययन कैसे किया, तो अध्ययन करने का तरीका था, जो विद्वान थे विद्वानों को बुलाता था, सभी अलग अलग धर्म के विद्वानों को बुलाता था, उनसे जितने भी धर्म की जो भी खूबियाँ थी, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, सबको बाई जो मतलब वो जो धर्मगुरु होते थे उनके द्वारा सुनता था और उसके बाद उस पर एनालिसिस करता था अपने हिसाब से जो उसे सही लगता था और लोगों से सलाह लेने के बाद एक नए धर्म की स्थापना की थी। उसी को दीन इलाही धर्म के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जो 2-3 फैक्ट थे जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे वो भी हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की गई थी और इसमें
सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें थीं उसको निकाल करके इस धर्म में रखा गया था, इसके धर्म ग्रंथ की किताबों में रखा गया था। और हालांकि अकबर ने उस समय अपने हिसाब से कोशिश की इसको चलाने की, लेकिन इसको ज़्यादा प्रमोशन नहीं मिल पाया और लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया। ठीक है ना, तो ये भी था। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन का जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं हमने बताया आपको। इन विच ईयर्स डिड अकबर अनाउंस दीन ए इलाही। दीन ए इलाही एक धर्म था और अकबर ने इसको प्रमोट किया था, अकबर ने इसको बनाया था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है अकबर किस वर्ष पैदा हुआ था। ठीक है ना, अकबर किस वर्ष पैदा हुआ था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1542 में। अब ध्यान से आपको समझना है, अब ध्यान से आपको समझना है, अकबर जब पैदा हुआ था, ठीक है ना, उस समय ऐसा माना जाता है कि बहुत ही गंभीर स्थिति थी। ठीक है ना, अकबर का पिता था हुमायूं। कौन था? हुमायूं। और इसके पिता थे बाबर। ठीक है ना, और हुमायूं की स्थिति बहुत ही गंभीर थी। हुमायूं की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, इतनी गंभीर स्थिति थी कि कई बार इसे अपने राज्य को छोड़ना पड़ा। उस समय की बहुत ही एक तरीके से कहें तो विडम्ब परिस्थिति हो गई थी, जिसकी वजह से हुमायूं को एक बार अपने धर्म को अपने राज्य को छोड़ करके और फिर वापस जो है बाद में राज्य को प्राप्त किया गया। ठीक है ना, और अकबर का भी जो जीवन काल था वो काफ़ी संघर्ष भरा था, और चूंकि बहुत ही कम एज में, लगभग 12-13 के एज में उसे राजा बना दिया गया था। उसका महत्वपूर्ण कारण ये था कि जल्दी ही हुमायूं की मृत्यु हो गई थी और राजा बनने के लिए कोई था नहीं। और एक महिला थी जिसका नाम महंगा करके कुछ ऐसा नाम था, उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, अहम गंगा कुछ ऐसे करके था। ठीक है ना, तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अकबर की मतलब एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली और अकबर को पालन पोषण करने का कार्य उन्होंने ही किया था। ठीक है ना, तो ये जो अकबर का जन्म हुआ था, सबसे पहले आप जान लीजिए 1542 ईस्वी में, बहुत कम एज में ये राजा बन गया था। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो बस इससे रिलेटेड आप ये भी याद रखिए। और बैरम खां और महामंगा शायद उनका नाम है, उन दोनों को आप याद रखिए। जन्म से लेकर के और इसके राजा बनने तक में इन दोनों की बहुत अच्छी भूमिका रही है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जात और सवार शब्द निम्न में से किस प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है। इंग्लिश में देख सकते हैं ये कास्ट नहीं होना चाहिए, जात ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जात। ठीक है ना, जात और सवार। ठीक है, जात और सवार ही होना चाहिए। ठीक है, ये दो शब्द हैं, ये शब्द नहीं है, ये एक पद थे। ठीक है ना, और ये मनसबदारी प्रथा थी। मनसबदारी प्रथा में क्या होता था कि देखिए, मान के चलिए यहाँ एक सेंटर पॉइंट है और यहाँ से अलग अलग जगहों पे जो अकबर था, ठीक है, अकबर अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ क्षेत्र दे देता था और यहाँ पे कुछ मतलब यूँ कहें कि जैसे अपने सेनापति या फिर ये कहें कि कुछ ऐसे अधिकारियों को नियुक्त कर देता था जो वहाँ पे शासन करने का कार्य करता था, वहाँ की सारी चीज़ों को देख रेख करने का कार्य करता था। ठीक है ना, तो ये थी मनसबदारी प्रथा और इसमें जात और सवार जो है ये क्या थे? ये पद थे। ठीक है ना, जात और सवार पद थे और इसी के हिसाब से, इसी पद के हिसाब से उसे सारी चीज़ें देखने को मिलती थी, सारी चीज़ें समझने को मिलती थी और इसी पद के हिसाब से उसका हक और अधिकार था कितना एरिया उसको दिया जाएगा और कितने में वो कार्य करेगा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें थी। तो ये किससे संबंधित थी? मनसबदारी प्रथा थे और यही आपकी मनसबदारी प्रथा थी। ठीक है ना, यही आपकी मनसबदारी प्रथा थी। जैसे आज वर्तमान समय में हम लोग देख सकते हैं कि आज हमारा सेंटर गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद अपना अलग अलग जो है गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर का क्वेश्चन, जहांगीर किस वर्ष राजगद्दी पर बैठा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में जहांगीर कहाँ बैठता है? गद्दी पर बैठता है और जहांगीर का शासनकाल भी बहुत ही बढ़िया रहा सबके हिसाब से लगभग। और जब औरंगजेब का शासनकाल आता है तो फिर कहीं ना कहीं औरंगजेब बहुत धार्मिक रूप से कट्टर था और धर्म को बढ़ावा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और वहीं शाहजहाँ की अगर भूमिका की बात करें तो शाहजहाँ बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति था। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्रूर उतना नहीं था, लेकिन फिर भी उसका शासन ठीक ठाक लगभग था। ठीक है ना, सबसे कट्टर अगर शासक की बात की जाए मुगल साम्राज्य में तो सबसे कट्टर शासक माना जाता है जहांगीर को।
सॉरी जहांगीर को नहीं, औरंगजेब को, और सबसे महान शासक माना जाता है वो माना जाता है अकबर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे चूंकि राजगद्दी पर बैठा है तो राजगद्दी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 1605 ईस्वी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर का पूरा नाम जो था वो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। अकबर का पूरा नाम है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 16 नंबर का ये क्वेश्चन है, चूंकि 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया जिसकी वजह से ये 16 नंबर बन गया, ठीक है ना। आपको याद रखना है, सिर्फ 6 नंबर का क्वेश्चन है। अकबर का पूरा नाम, ठीक है। अब अकबर का पूरा नाम भी आपको याद रखना है, अकबर का जन्म और अकबर के शासनकाल में कौन कौन भूमिका निभाया है, ये सब की सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। आगे जो भी पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बताता रहूँगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाए। इंग्लिश में भी देख लीजिए, इन विच ईयर्स डिड जहांगीर असेंड्स द थ्रोन्स, ठीक है ना। टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1605, ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ द अकबर, तो आपको याद ही रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है किसके द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था, किसके द्वारा बुलंद दरवाजा बनाया गया था। आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा बनवाया गया था, और ऐसा माना जाता है कि जब इसने गुजरात को जीता था, किसने, अकबर ने गुजरात को जीता था, ठीक है। तो गुजरात को जीतने के परिप्रेक्ष्य में, या फिर ये कहें कि गुजरात को जीतने की खुशी में, या फिर गुजरात को जीतना और उसको याद रखने के उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। और बुलंद दरवाज़ा है कहाँ आपका, आगरा में, आगरा में है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको याद रखना है। तो आपका 7वां का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख लीजिए, बाय होम वाज द बुलंद दरवाज़ा बिल्ड, ठीक है ना, किसके द्वारा बनवाया गया था, तो आपका अकबर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही, ओके। कोई डाउट है? उम्मीद करता हूँ डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, हुमायूं किस वर्ष पैदा हुआ, ठीक है। तो हुमायूं का वर्ष पैदा होने का 1508 ईस्वी में हुमायूं का जन्म हुआ। अब याद रखिए, वीडियो पीछे करके ना देखिएगा, रिवर्स करके ना देखिएगा, आप यही बताएं कि अकबर का जन्म कब हुआ था, अकबर का जन्म, ठीक है ना, अकबर का जन्म कब हुआ था। आपको कमेंट करके अभी बताना है, अभी इसी टाइम बताना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। हुमायूं किस वर्ष पैदा हुआ था, तो 1508 ईस्वी में। आपका सही आंसर हो जाएगा 1508, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अकबर युवराज कब घोषित किया गया था, अकबर युवराज कब घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी 1555 में, कहीं कहीं आपको 1556 भी देखने को मिलेगा, मैं इसे रिक्वायरमेंट करूंगा। 1556 में देखने को मिला था, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक साथ दे दिया है बट एक साथ नहीं आएंगे, और आपको यदि सही आंसर तक पहुँचना है तो 1556 आप पहुँचिए, ठीक है ना। 1556, ठीक है। 1556 में उसको युवराज घोषित किया गया था, कहीं कहीं 1555 में दे देता है, ठीक है। उस समय की काल और परिस्थितियों के अनुसार इस टाइमिंग को दे देता है। अगर आप बहुत बड़े लेवल या बहुत छोटे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ऑप्शंस अपने अपने हिसाब से डाले जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको चलना है 1556 के हिसाब से, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। व्हेन वाज अकबर डिक्लेयर्ड द क्राउन्स प्रिंस, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हुमायूं के पिता का क्या नाम था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाबर नाम था हुमायूं का, ठीक है ना, हुमायूं के पिता का, ठीक है। हुमायूं के पिता भारत में आक्रमण करते हैं और भारत में आकर के मुगल वंश की स्थापना करते हैं। हुमायूं के पिता कौन, बाबर। बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना करते हैं। तो आपको बताना है कि किस वंश से आक्रमण करने के पश्चात ये भारत में मुगल वंश की स्थापना करते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना, ठीक है। तो हुमायूं के पिता का नाम था बाबर, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये कमेंट करके बताना है कि किस वंश से और कौन से राजा से इन्होंने आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात भारत पर
इन्होंने मुगल वंश की स्थापना करी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। ठीक है ना, कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया। 1540 ईस्वी आपका सही हो जाएगा। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध लड़ा गया था, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। ठीक है ना, कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था और इसमें किसकी हार हुई थी और किसकी जीत हुई थी। ठीक है ना, साथ ही साथ आपको बताना है कि पानीपत के 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध किसके किसके बीच में हुआ और कौन जीता, दूसरा युद्ध किसके किसके बीच में हुआ और कौन जीता, और तीसरा युद्ध किसके किसके बीच में। तीसरा का छोड़ दीजिए, तीसरा आपके काम का नहीं, आपके सिलेबस से बाहर का है। ठीक है ना, पहला और दूसरा बताना है आपको कि 2 युद्ध जो है किसके किसके बीच में लड़े गए और कौन कौन जीता था। ठीक है ना, तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं चौसा के युद्ध पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 1539 में लड़ा गया था चौसा का युद्ध। ठीक है ना, चौसा का युद्ध 1539 में। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसमें भी आपको कमेंट करके बताइए कि किसके किसके बीच में लड़ा गया है। ठीक है ना, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है और आपको लगता है कि सर आप ही क्लियर करके बता दीजिए, तो मैं क्लियर करके बता दूंगा, तुरंत बता दूंगा, लेकिन आपको कमेंट करके बताना है कि आपको, या आप कमेंट करके बताएंगे या फिर मुझे यहीं पे बता देना होगा। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है और बताना है। ठीक है ना, चलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया। बाबर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया, तो 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है ना, बाबर ने भारत पर आक्रमण किया। किस वंश के शासक ने इसके साथ युद्ध किया था, बाबर के साथ, और बाबर ने किस शासक को हरा दिया था। ठीक है, क्लियर है। और ये कहाँ पे युद्ध हुआ था, 1526 ईस्वी में भारत पर जब आक्रमण करता है बाबर, तो ये कहाँ युद्ध करता है, किस स्थान पे युद्ध करता है और कौन सा राजा उससे युद्ध करने के लिए जाता है 1526 ईस्वी में। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, मान के चलिए कि ये बाबर है, बाबर फर्स्ट पार्टी है, सेकेंड पार्टी कोई होगा, कोई जगह होगा, स्थान होगा, जगह या स्थान होगा। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए ये कौन था और ये कौन था। इसका टाइमिंग हमने बता दिया 1526 ईस्वी में। ठीक है ना, आपको ये याद रखना है, 1526 और बाबर हमने बता दिया। ये दोनों पॉइंट्स आपको कमेंट करके बताना है। अभी इसी वक्त वीडियो बैक नहीं करिएगा, पॉज मत करिएगा। अगर आपकी तैयारी बेहतरीन है तो आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, क्लियर है। एक चीज़ और बताइएगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो वीडियो प्रोवाइड की जा रही है आपको, क्या आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है या फिर इसमें किसी भी प्रकार की संशोधन करने की जरूरत है। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और आप यदि पढ़ने के बाद इस वीडियो को देख रहे हैं कि हम रिवीजन कर लें इसको, तो इसमें भी आप कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे छूट रही हैं, कहाँ पे छूट रही हैं, किस तरीके से छूट रही हैं, समस्याएं अगर हो रही हैं किसी भी प्रकार की इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बताइए, उसको कंप्लीट किया जाएगा। और मेरे हिसाब से तो मैं कंप्लीटली आपको सारे मैटर्स प्रोवाइड कर रहा हूं और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं और सभी के सभी फैक्ट बता दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, और कोशिश करता हूं कि मैं सरल भाषा में बताऊं ताकि आपको क्लियर हो सके। ठीक है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है ना, चलें अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहजहां के पिता का क्या नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शाहजहां के पिता का क्या नाम था। ठीक है, ध्यान दीजिए, शाहजहां के पिता का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है ना, बताइए औरंगजेब के पिता का क्या नाम था, अकबर के पिता का क्या नाम था, बाबर के पिता का क्या नाम था। ठीक है ना, इन तीनों लोगों के बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जहांगीर के पिता का नाम क्या था, शाहजहां के पिता का नाम क्या था, जहांगीर था। ठीक है ना, ये हमने आपको बता दिया। आपको इन तीनों के पिता का नाम कमेंट करके बताना है कि इसके पिता का नाम क्या क्या था। ठीक है ना, क्लियर है, वो यहाँ तक क्लियर है। इंग्लिश में व्हाट वाज द नेम ऑफ द शाहजहांस फादर। ठीक है ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जहांगीर। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का क्वेश्चन। किस स्थान पर अकबर का जन्म हुआ था। एट विच प्लेस वाज अकबर बोर्न। ठीक है ना, आपका सही आंसर हो जाएगा अमरकोट। ठीक है ना, अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था।
और इसके पहले हमने आपको वो सन बताया जिस सन में अकबर का जन्म हुआ था। तो आपको अभी इसी टाइम कमेंट करके बताना है कि अकबर का जन्म किस समय हुआ था, किस सन में हुआ था, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे 15 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन आपको कमेंट करके बताइए कि किस सन में हुआ था अकबर का जन्म, ठीक है ना। चलें अब आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का संरक्षक कौन था। अकबर का संरक्षक कौन था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बैरम खां। बैरम खां अकबर के संरक्षक थे। शुरू से ही इन्होंने साथ देने का काम किया अकबर को। किसी भी प्रकार की जो लड़ाइयाँ थी, देखिए अकबर के शासनकाल में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाने वाले शासन करने के लिए बैरम खां ही थे। इसके वकील भी थे, प्रधानमंत्री थे, आप जो भी कह सकते हैं, संरक्षक भी थे। और इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लगभग हर युद्ध में बैरम खां ने अकबर का साथ दिया है, ठीक है ना। तो संरक्षक कहिए, वकील कहिए, प्रधानमंत्री कहिए, वजीर कहिए, जो कुछ भी कहिए, ये बैरम खां थे, ठीक है ना। इतनी बड़ी भूमिका अकबर के शासनकाल में है। तो अकबर को महान बनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही थे। अकबर को महान बनाने में सबसे बड़ा योगदान बैरम खां का ही था, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। अकबर का जन्म आपको कमेंट करके बताना है कब हुआ था और कहाँ हुआ था, मैंने बता दिया अभी जस्ट पहले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया, ठीक है ना। अब आगे देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि अकबर राज सिंहासन किस वर्ष प्राप्त किया। इन विच ईयर्स डिड अकबर अटेंड द थ्रोन, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में अकबर ने राज सिंहासन प्राप्त किया है। 1556 नहीं, 1556, ठीक है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चन में 1555 दिया था, वही क्वेश्चन रिपीटेड है। मैंने आपको वहाँ भी बताया था 1556 आपका मतलब करिएगा, ठीक है ना। और एक बात और जान लीजिए कि यदि 1555 देगा तो 1556 नहीं देगा, 1556 देगा तो 1555 नहीं देगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अगर ऑप्शन दोनों दे दे 1555 और 1556 तो आपको 1556 पर टिक करना है। 1556 जिस भी ऑप्शन पर होगा ABCD उसको आपको चूज करना है, ठीक है ना। इतना बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन था। आपका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, खुसरो। खुसरो जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, ठीक है ना। जहांगीर के चूंकि पुत्र कई थे, 3 पुत्र थे और तीनों में उत्तराधिकार के लिए बहुत ही लड़ाई लड़ी गई और कई समस्याएं देखने को मिली यहाँ पे और कई दुखद घटनाएं भी यहाँ पे देखने को मिली थी, क्योंकि भाइयों में एक दूसरे का सर काटने तक लोग उतारू हो गए थे। काफ़ी समस्याएं थी। वो हिस्ट्री का जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे तो थ्योरी में हम लोग कवर किए थे। जिन लोगों ने कोर्स परचेज किया होगा कॉन्सेप्ट बैच का टारगेट गुरुकुल पे, तो सारी चीज़ें उन सबको बताई गई हैं, ठीक है। मैं बार बार कहता हूँ आप लोगों को, यदि आप टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और उस पर किसी भी प्रकार के कोर्सेज देखते हैं तो बहुत ही कम कीमत पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन मिल जाएगा। प्रिपरेशन करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है डेवलप हो जाएगा। जनरली आप लोग देखते हैं कि 100 रुपये, 200, 300, 500 जनरली आप लोग खर्च कर देते हैं, कोई वैल्यू नहीं होता उसका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप 150, 200 में कोर्स परचेज कर ले रहे हैं तो आपको साल भर किसी भी प्रकार की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि आप एक बार 2 बार वीडियो भी देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अभी जो ये जो YouTube प्लेटफॉर्म पे जो फ्री कंटेंट दिए जा रहे हैं, इसके साथ साथ यदि आप कंफर्टेबल हो पा रहे हैं, सक्षम हो पा रहे हैं, तो फिर अगले टाइम आने वाले समय में आप कोर्स को ज़रूर परचेज करें। उससे आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा और जो आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है इससे भी आपको ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा, ठीक है ना। और दूसरी बात कि आप एग्ज़ाम में 100% टॉप कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी रिजल्ट में सिर्फ एक बार ही आपका नंबर बनता है। एक बार कम हो गया तो कम हो गया, दोबारा नहीं बढ़ेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका शाहजहां किस शहर में पैदा हुआ था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाहौर। सही आंसर हो जाएगा लाहौर, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कोई बात नहीं है, मेरे हिसाब से लाहौर है, ठीक है ना। आप नेट पे सर्च करेंगे तो इधर उधर पा जाएंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी किताब से भी पढ़ा है, नेट से पढ़ा है, सब कुछ हर जगह लगभग ट्राई किए हैं, तो आपको कन्फ्यूजन देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा लाहौर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर B।
इन विच सिटी वाज शाहजहां बर्न, शाहजहां का जन्म किस शहर में हुआ था? लाहौर में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 20 नंबर का, नेक्स्ट क्वेश्चन से कितने का? 20 नंबर, 20 नंबर का क्वेश्चन से आपका। क्वेश्चन कह रहा है शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता कौन थे भाई? तो अकबर थे। ठीक है, शाहजहां के पिता कौन थे? अकबर थे। ठीक है, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शाहजहां के पिता अकबर। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है। शाहजहां के पिता अकबर थे कि जहांगीर के? शाहजहां के पिता जहांगीर थे, अकबर नहीं थे, जहांगीर थे। ठीक है ना, क्लियर है? थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, चूँकि सीरीज जो था उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। चलिए छोड़िए इसको, आने वाले क्वेश्चन में बता देंगे आगे करके। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है और इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि जो क्रम है कई बार गड़बड़ हो जाता है। जैसे क्रम में सबसे पहले कौन है? बाबर है। ठीक है ना, सबसे पहले बाबर हैं, फिर हुमायूं हैं, फिर अकबर हैं, फिर जहांगीर हैं, फिर शाहजहां हैं,